शकील, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तल्ला साहब। शकील, ये बड़ा मुख्तलिफ किस्म का माहौल है। कल पिछले हफ्ते अगर हम आपसे इस तरह का बीपर लेते तो पीछे अंधेरा होता, टीयर गैसिंग हो रही होती, लोग भाग रहे होते, हंगामा मचा होता। आज तो हर तरफ सजा हुआ है। ये सऊदी डेलीगेशन की आमद है। ज़रा ये बताइएगा कि इस मरतबा हाइप ज़्यादा है क्योंकि हमें ज़्यादा सब्सटेंस नज़र आ रहा है, उनके मिनिस्टर मौजूद हैं और हमें शोबों का पता है कहाँ कहाँ पर क्या क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ज़रा तफसीलात बताइएगा क्या है। जी बहुत शुक्रिया तल्ला साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद इस वक्त जगमगा रहा है और एक खुशी का एक समा है, क्योंकि चंद रोज पहले बड़ा टेंस एनवायरनमेंट था, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि बड़ा यहाँ पे चकाचौंध है, बड़ी रोशनियां हैं और बड़ी एक्टिविटी यहाँ पे रेड जोन के अंदर इस वक्त चल रही है, क्योंकि सऊदी डेलीगेशन यहाँ पे मौजूद है। चंद रोज बाद एससीओ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, चाइनीज प्रीमियर भी पाकिस्तान आ रहे हैं, इससे पहले मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे। और लेकिन अहम बात यह है कि सऊदी डेलीगेशन 130 मेंबर्स पर मुश्तमिल इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। 27 MOUs तकरीबन साइन होंगे, तकरीबन $2 बिलियन इसका वॉल्यूम होगा। मुख्तलिफ शोबों में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है सऊदी अरब, और वो बड़े अरसे से जो हम इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, SIFC के फोरम पे ये इनिशिएट किया गया और अब लगता यूं है कि वो लम्हा आ गया है, क्योंकि सऊदी डेलीगेशन उनके जो सरमायाकारी के वजीर हैं उनकी सरबराही में इस्लामाबाद में मौजूद है। आज बिजनेस फोरम भी हुआ है पाक सऊदी अरब का, उन्होंने हाई लेवल मुलाकातें भी की हैं अस्करी क़यादत से भी, प्रेसिडेंट से भी, और काफ़ी भरपूर एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो वो लम्हा शायद आ गया है कि क्योंकि ओवरऑल $27 बिलियन का एक पोर्टफोलियो है जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है चंद फ्रेंडली कंट्रीज में, जिसमें $5 बिलियन सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करेगा 4 से 5 सालों में। इसके अलावा UAE $10 बिलियन की करेगा, कुवैत $10 बिलियन का प्लान तैयार कर रहा है, और इसके अलावा अज़रबैजान है $2 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। और इसके ऊपर अगर आप एड ऑन कर लें तलत साहब, तो चाइना के साथ CPEC का जो फेज 2 है उसके तहत भी इन्वेस्टमेंट आनी है, और उसमें $multi बिलियन का ML1 मंसूबा है जिसमें पेशरफ्त हो सकती है, और फाइनेंसिंग जो है उसमें काफी नुमाया पेशरफ्त होने का इम्कान है। तो ये ओवरऑल इन्वायरमेंट पाकिस्तान में एक अच्छा बन चुका है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट होने जा रही है, और ये एक तवील प्रोसेस होगा जिसको लेके चलना होगा। शकील, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वो लम्हा आ गया है। इस लम्हे के इंतज़ार में बहुत सारे तज्ज़िये भी होते रहे और ये कहा जा रहा था कि पहले तो बायलैटरल मामलात जो हैं सऊदी अरब के साथ झट से तय हो जाते थे, लेकिन कुछ अरसे से वो इंतज़ार करते थे कि जब तक IMF की तरफ से इंडोर्समेंट ना आए तब तक हम अपना बायलैटरल पोर्टफोलियो नहीं खोलेंगे। तो ये IMF का जो मुआहदा हतमी तौर पर हुआ, उसके बाद आपको लगता है कि ज़्यादा सहूलत हुई सऊदी अरब को ये डेलीगेशन भेजने के लिए और हकीकी और कंक्रीट मंसूबों के साथ ये डेलीगेशन आए? जी बिल्कुल ऐसे ही है तलत साहब। जो IMF का जो प्रोग्राम है वो एक लेटर ऑफ कंफर्ट है पूरी दुनिया के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, बायलैटरल जो कंट्रीज हैं उनके लिए। उनको एक एतमाद हो जाता है कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के अंदर है, तो पाकिस्तान कल को अगर कोई कर्जा लेगा, कोई इन्वेस्टमेंट होगी तो वो सिक्योर होगी, पाकिस्तान वापस कर सकेगा और एक एनवायरनमेंट ऐसा बन जाएगा। लेकिन इसमें एक अहम नुकता भी है। आपको याद होगा फरवरी 2019 में सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने उनकी गाड़ी भी खुद ड्राइव की थी, बगी पे भी उठाया था, बड़ी आवभगत की थी उनकी, और $20 बिलियन से ज्यादा के MOUs भी साइन किए गए थे, और कहा गया था कि ये फर्स्ट फेज है, आने वाले हर महीने में सऊदी अरब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन इस वक्त अहम चीज ये है कि SIFC फोरम उस वक्त नहीं था, अब ये कायम हो चुका है। सऊदी डेवलपमेंट फंड जो है वो भी काफी एक्टिव है। दोनों मुल्क की लीडरशिप जो है वो इसमें सिंसियर नजर आ रही है कि इन्वेस्टमेंट की जाए और पाकिस्तान को जो मुश्किलात का सामना है उससे पाकिस्तान निकल सके। लेकिन इसके साथ साथ जो $12.7 बिलियन पाकिस्तान के पास डिपॉजिट्स हैं फ्रेंडली कंट्रीज के इंक्लूडिंग सऊदी अरब, वो पाकिस्तान हर साल रोल ओवर कराता रहेगा। लेकिन साथ साथ अगर इन्वेस्टमेंट हो जाए तो ये बहुत अच्छा इकदाम होगा। लेकिन ये एक टेस्ट मैच की तरह होगा, तवील टाइम इस पे लगेगा, ओवरनाइट या T20 मैच नहीं होगा, काफी साल लगेंगे इन्वेस्टमेंट पे। और क्योंकि जो सेक्टर्स हैं उनकी निशानदही पहले भी की जा चुकी है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का जिक्र किया गया था, ऑयल रिफाइनरी लगाने की बात की गई थी आज से 5 साल पहले, ज़राअत के शोबे में इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा लाइव स्टॉक, इसके अलावा कानकनी, जो तामीराती शोबा है, इसके अलावा दीगर सेक्टर्स हैं, तो निशानदही मौजूद थी, MOUs भी साइन हुए थे। इस बार उसको रिन्यू किया जा रहा है और होपफुली इस बार इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। क्योंकि जैसे कि आज जो पाकिस्तान के वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड हैं अब्दुल अलीम खान, उन्होंने भी जब खिताब किया, उन्होंने कहा कि वो जो रवायती किस्म की जो रेड टेपिज्म या जो रुकावटें होती
करती थी इन्वेस्टमेंट में, वो अब नहीं होंगी। उन्होंने अश्योर किया सऊदी डेलीगेशन को कि बीइंग इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर वो इसको इंश्योर करेंगे कि जो सऊदी बिजनेस डेलीगेशन है, सऊदी सरमायाकार है, उनको हर किस्म की सहूलियात फराहम की जाएं ताकि ये प्रोसेस आगे चले और दोनों मुल्कों के बेनिफिट में हो ये इन्वेस्टमेंट और ये जो बिजनेस टू बिजनेस रिलेशंस हैं। ये ज़बरदस्त आपने बात की। सिर्फ एक काबिल एतराज़ जुमला आपने बोला, जो इस्तारा आपने इस्तेमाल किया टेस्ट मैच का। आज के दिन तो आपको टेस्ट मैच का इस्तारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, कंसिडरिंग कि मुल्तान के टेस्ट मैच के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन तवील मुद्दत ये एक कमिटमेंट है। बिल्कुल क्विकली तो जो समझाने की बात है वो ये कि पहले हम सऊदी अरब के साथ एड पर ज़्यादा इसरार करते थे, हम कर्ज़े रोल ओवर करने की बात करते थे, हम बात करते थे ऑयल हमें मिल जाए या फ्री मिल जाए या आसान किस्तों पर मिल जाए, लेकिन दिस टाइम राउंड अब बाकायदा शोबे हैं जिसके अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट है और ये ज़्यादा स्टेबल अरेंजमेंट है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये स्टेबल अरेंजमेंट इसलिए है कि जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया तलत साहब, पाकिस्तान को डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर ऑयल भी पाकिस्तान को मिलता रहेगा। अभी रिसेंटली ये डेवलपमेंट हो गई है, सऊदी अरब इन प्रिंसिपल एग्री हो गया है कि पाकिस्तान को मजीद जो ऑयल है वो फ्राहम किया जाएगा ऑन डेफर्ड पेमेंट्स। इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर सऊदी डिपॉजिट्स हैं मल्टी बिलियन डॉलर के, वो भी रोल ओवर होते रहेंगे। हर साल ये प्रोसेस होगा, एक एक्सरसाइज होगी, लेकिन वो होता रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ ये जो संजीदगी नज़र आ रही है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, ये मुझे लगता है कि अब अगर ये कामयाब हो गई तो पाकिस्तान को काफ़ी बेनिफिट होने जा रहा है। क्योंकि आज ही वर्ल्ड बैंक ने तलत साहब एक रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तान में ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सामने आ रहे हैं, ये ठीक है। इन्फ्लेशन कागजों में 6.7% पे आ गया है, पिछले साल ये 38% था। इसके अलावा तरसीलात ज़र, रेमिटेंसेज में इजाफा हो रहा है, एक्सपोर्ट 14% बढ़ गई हैं पहले क्वार्टर में। स्टॉक मार्केट बूम कर रही है, 85,000 पॉइंट्स से ऊपर चली गई है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत है वो 40.5% तक चली गई है, यानी तकरीबन 10 करोड़ पाकिस्तानी खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और वर्ल्ड बैंक का ये भी कहना है कि हर साल 16 लाख नए नौजवान जॉब मार्केट में आ रहे हैं जिनको जॉब चाहिए लेकिन नहीं दस्तयाब, और अगले 2 साल में ये 3.5 मिलियन लोग मार्केट में आएंगे। तो उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने और ये जो क्वार्टर्स उन्होंने क्या अरेंजमेंट किए हैं, और अरेंजमेंट यही है कि आप बिजनेस एनवायरनमेंट बेहतर करें, इन्वेस्टमेंट क्रिएट करें, जॉब्स क्रिएट करें और मईशत को अपने पहिए पर चलने दें। ज़रा वापस आते हैं जुनैद साहब, आपकी जमात के अंदर से आज भी 2 आवाज़ें आई हैं। मसलन मैं देख रहा था, एक आवाज़ ये है कि जी अली अमीन गंडापुर तो इंटीरियर मिनिस्टर को माफ़ कर सकते हैं, हम नहीं माफ़ करेंगे, और ये जमात के मोतबर लीडर ने ये कहा। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये वक्ती तौर पर सैनिटी प्रिवेल कर रही है, कल कला को फिर दोबारा से वही हालात हो जाएंगे? आपको लगता है कि इस पर ज़्यादा पायदार है? तलत भाई, मैं सियासत करनी है तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि फेडरल हुकूमत ने जो अभी 3 दिन पहले जब उसकी तैयारी हुई थी, 4 महीने ये लोग आए यहाँ इस्लामाबाद आए, दावत दी, हम सबको दावत दी थी। तो जब इस पे बैन लगाना था तो 4 महीने पहले क्यों नहीं लगाया था? हम यहाँ पर अगर सूबाई हुकूमत में या फेडरल हुकूमत में हमें सिर्फ गालियाँ गानी है, लेकिन आप लोगों को यहाँ फेडरल के लोगों को, इस्लामाबाद के लोगों को, इदारों के एहसास नहीं वहाँ पर हो रहा है। यकीन करें, ये जो बलूचिस्तान, यही चाह रहे थे ना कि सुने जी, सुने, एहसास जिनको हो उनको होने चाहिए। एहसास दिलाने के लिए तो नहीं आए थे। नहीं, वो उस पे, अगर वो ये कहते हैं कि मैं आपको एहसास दिलाने के लिए आया हूं, मैं दहशतगर्दी के मुद्दे आपके सामने लेके आया हूं, आप डीचो को और उसको मैक्स न करे। आप लोगों को तमन्नाइयों के रुख की बात कर रहा हूं, तमन्नाइयों का एहसास नहीं है। सियासत हम करेंगे जब ये मुल्क अल्लाह ताला इसको सलामत रहे, मेरे सूबे को अल्लाह ताला मैं बिल्कुल लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि बलूचिस्तान से बदतर हालात होंगे, क्योंकि जो बलूचिस्तान की वहाँ पर एरिया तो आपके चीफ मिनिस्टर ने ये बात जो आप यहाँ पे फरमा रहे हैं कब कही बबांगे दोहल के ये बदतरीन हालात है, भाई हमारी मदद करो? When did he say it? नहीं, मैं जी अब मैं दोबारा इसी पे आऊँगा। अगर मैं पहली भी मैंने ये बात की, मैं दोबारा कहूँगा, अगर सूबे में हमें मैंडेट मिला है तो हमें हक होना चाहिए कि हम चीफ मिनिस्टर लगाए अपना। हम लगाए, सुने जी, हम अपना चीफ सेक्रेटरी लगाए, आईजी अपना लगाए, हम अपना चीफ सेक्रेटरी लगाए। आप अंदाजा कर ले, अगर यहाँ से डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी को यहाँ से चीफ मिनिस्टर आपकी मर्जी का ना, चीफ मिनिस्टर हमारी मर्जी के लिए। मेरा चंद सेकंड का छोटा सा सवाल है कि अली अमीन की जो तकरीर थी, क्या आप उसको सच मानते हैं? बस से यस और मैं असल में न मैं उसको ऑन करता हूँ, क्योंकि मैं उसका न मेरा उसके साथ राबिता रहता है। आप सबको पता ये है, आपको पता है कि आपने मुश्किल में डाला है। नहीं, मुश्किल डालने वाला इशू मेरे नहीं है, लेकिन गए हैं उधर और बाप उस बात